ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 93 दिन पूरे कर लेंगे। मैं दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में एक बहुत सुंदर और व्यावहारिक उदाहरण के साथ ये बात पुष्ट होती है। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि जब पूर्ण ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कर्म कांडों की उपयोगिता कितनी रह जाती है। प्रसंग यह है कि भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वेदों के जो अनुष्ठान सांसारिक फलों के लिए किए जाते हैं वे आत्मज्ञानी के लिए वैसे ही हैं जैसे बड़े जलाशय के सामने एक छोटा सा कुआं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक बार और सुनिए। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। चरणबद्ध तरीके से भी इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में 2 शब्द हैं, यावानर्थ और उदपाने। आराम से पढ़ लेंगे। यावानर्थ उदपाने। दूसरे चरण में भी 2 शब्द हैं, सर्वतः या सर्वतस उसका विसर्ग लेते हुए, और संप्लुक बोलेंगे, फिर तोदके बोलेंगे। तो आराम से पढ़ लेंगे। संप्लु और तोदके, सर्वतः संप्लुतोदके। तीसरे चरण में 2 शब्द हैं, फिर से हैं, इसको पढ़ेंगे आप। तावान सर्वेषु और वेदे शुभ। और शुभ में आघात लेते हुए, क्योंकि चौथे चरण में पहला अक्षर ब है तो आप ब का आघात लेंगे। तो तीसरे चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे। तावान सर्वेषु वेदेषु, ब का आघात लेते हुए वेदेषु, हल्के से हस्व में ब निकालेंगे, वेदेषु। और चौथा चरण है 2 शब्द, ब्राह्मणस्य और विजानतः। तो ब्राह्मणस्य विजानतः। अब मैं 2 बार इस श्लोक को फिर से कहूँगा कि यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। यावान यानी जितना या प्रयोजन या उपयोग, अर्थ या प्रयोजन यूज, उदपाने छोटे जलाशय या कुएं में, सर्वतः संप्लुतोदके सब ओर से परिपूर्ण बड़े जलाशय जैसे कि झील या नदी आदि के होने पर, तावान उतना ही, सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों में या कर्मकांड वाले हिस्से में, ब्राह्मणस्य ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी के लिए, और विजानतः तत्व से जानने वाले के लिए। तो हिंदी में सरल अर्थ हो गया, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय जैसे झील के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय या कुएं में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ज्ञानी का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो भगवान यहाँ, इसका भावार्थ में यह है कि भगवान यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान अर्जुन को समझा रहे हैं। सीमित बनाम असीम। एक छोटा कुएं का पानी केवल प्यास बुझाने या कुछ काम के लिए ही है, लेकिन यदि आपके सामने एक विशाल, स्वच्छ और गहरी झील हो तो आपको कुएं की जरूरत नहीं पड़ती। झील में कुएं के सारे लाभ पहले से ही शामिल हैं। और वेद और आत्मज्ञान। वेदों के कर्मकांड छोटे छोटे कुएं की तरह हैं जो विशिष्ट इच्छाओं जैसे स्वर्ग, धन, पुत्र की पूर्ति करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान उस विशाल जलाशय की तरह है जिसे पा लेने के बाद दुनिया की सारी छोटी खुशियां और सिद्धियां अपने आप ही उसमें समा जाती है। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं,
अर्जुन, तुम छोटे-छोटे लाभों जैसे कुल की रक्षा या स्वर्ग के लिए परेशान हो रहे हो। जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे, तो ये सारी बातें बहुत छोटी और गौण हो जाएँगी, यानी सेकेंडरी हो जाएँगी। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस यात्रा से अन्य लोगों को भी जोड़ें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएँ। तो कल फिर मिलते हैं 47वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।